संभल हिंसा पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तुर्क बनाम पठान की लड़ाई में संभल घंटों जलता रहा। दावा है सांसद और विधायक में वर्चस्व की लड़ाई पर यह फायरिंग हुई। संभल सांसद वर्ग के समर्थकों ने फायरिंग की जिसमें 4 पठानों की मौत हो गई। तमाशा बन लगता है क्या हो रहा है उसकी क्यूरियोसिटी निकल लगती है, लेकिन कोई मंशाएं नहीं है ना कि हमें कुछ करना, मालूम ही नहीं किसी को कि क्या होने वाला है, तो क्यों इसकी तैयारी क्या इसकी वो होगी। तो ये सब निराधार बातें हैं। उनके परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम है कहीं ना कहीं। इसमें अगर जांच होगी बड़े स्तर पर तो उन लोगों के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का ही परिणाम के रूप में ये सब चीजें सामने आएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि गोली पुलिस ने नहीं दंगाइयों ने चलाई थी। हिंसा के बाद संभल पर सियासी लड़ाई अब और तेज हो गई है। गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पर एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वो बेंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है, वहाँ झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान है। पुलिस ने सीधे गोली मार करके 5 लोगों की हत्या की है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ये तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है क्या, ये बवाल किस चीज के लिए मचा हुआ है। एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं, ये है जियाउर रहमान बर्क और ये सुहेल इकबाल। ये खुद को तुर्क बताते हैं और ये पठान। संभल में सर्वे के दौरान हिंसा पर यह खुलासा हुआ है। तुर्क पठान विवाद में संभल में हिंसा हुई। योगी के मंत्री नितिन अग्रवाल का यह दावा है वर्चस्व की राजनीति की वजह से हिंसा कराई गई। तुर्क पठान विवाद की वजह से शांति भंग हुई। इससे लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए। वर्चस्व को लेकर खूनी खेल में 4 लोगों की मौत हुई। तुर्कों पर पठानों को गोली मारने का आरोप है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क समुदाय से है। जियाउर रहमान बर्क के समर्थकों पर गोली मारने का आरोप है। संभल एमएलए इकबाल महमूद पठान समुदाय से है। ये इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल। मारे गए सभी 4 मुस्लिम लड़के पठान है। एमएलए इकबाल महमूद के समर्थकों पर फायरिंग का दावा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में खूनी खेल का दावा किया जा रहा है। अब देखिए शुरुआत तुर्क से। ये तुर्क कहां से आ गए? तुर्क चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करते थे। मध्य एशिया और मध्य पूर्व में तुर्क रहा करते थे। मूल रूप से तुर्क लोग मुसलमान नहीं थे। बाद में तुर्क लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तुर्क लोग उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आए और इसके बाद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना उद्देश्य था। महमूद गजनवी का संबंध तुर्क समुदाय से है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। अब बात पठानों की। दक्षिण एशिया में बसने वाली एक लोक जाति है पठान। वो अपने को पश्तून या पख्तून भी कहते हैं। अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वतों में ये रहते हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी के इलाके में ये मौजूद है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं। पश्तूनों की पहचान पश्तो भाषा है और पश्तून वाली मर्यादा का ये पालन भी करते हैं। दुनिया में 350 से 400 पठान कबीले और उपकबीले हैं। अगर एक तुर्क और पठान की लड़ाई है तो इनका ताल्लुक वहां से भी है। लेकिन सुनिए जरा योगी के मंत्री नितिन अग्रवाल को, जो ये तुर्क और पठान की थ्योरी दे रहे हैं। संभल का जो संघर्ष है वो केवल समाजवादी पार्टी के 2 पक्षों के बीच का संघर्ष है। सांसद का पक्ष एक तरफ है, विधायक का पक्ष एक तरफ है। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई लगातार रही है और लगातार देखने को भी मिलती रही है। केवल वर्चस्व की लड़ाई को में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, उस लड़ाई में दोनों पक्ष आपस में टकरा है और दोनों पक्षों ने आपस में पथराव किया। गोलियां चली, वहां पर चोटें भी आई हैं। जो एक पक्ष के समर्थक ने गोली चलाई है, दूसरे समर्थक को गोली लगी है। नितिन अग्रवाल स्टेट कम्युनिस्ट है, केंद्र के नहीं है। जानते हैं आपने, हरदोई के रहने वाले हैं। काय के मंत्री हैं? काय के? आबकारी के नशे में बात कर रहे होंगे। तो उनके परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम है कहीं ना कहीं। इसमें अगर जांच होगी बड़े स्तर पर तो उन लोगों के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का ही परिणाम के रूप में ये सब चीजें सामने आएंगी और वही वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं इसमें दिखती है। अफसोस होता है ऐसी बात सुनकर। हम अपनी मुकद्दस मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप इस दोबारा से कोट कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है और ठीक भी नहीं है। ऐसे संवेदनशील मामलों में इन बातों को कोई जगह नहीं बनती है, कोई औचित्य नहीं है। अब सवाल यह है कि एफआईआर की जो कॉपी है वो डराने वाली है, जिसमें ये दोनों तुर्क पठान का भी नाम है। जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल, दोनों का नाम है। दोनों पर एफआईआर हुई है। एफआईआर ये कहती है कि मकसद पुलिस को मारना था, पुलिस को जलाना था। ये एफआईआर में खुद पुलिस ने लिखवाया संभल हिंसा पर। हैरान करने वाला खुलासा इस एफआईआर में हुआ। दंगाइयों ने पुलिस से हथियार लूट लिए। भीड़ पुलिस से हथियार छीनने के नारे लगा रही थी कि इनसे हथियार छीन लो। पुलिस वालों को आग लगाने के नारे लग रहे थे कि पुलिस को आग में झोंक दो, पुलिस को मार दो जैसी बातें दंगाई बोल रहे थे। एफआईआर के मुताबिक एसआई से पिस्टल छीनी, मैगजीन पिस्टल की छीनी और दंगाइयों ने 10 राउंड 9mm के कारतूस लूट लिए। लूटे हथियारों से दंगाइयों ने पुलिस पर फायरिंग की। नकाबपोश लोगों ने पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की। दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने सीसीटीवी तोड़ डाले। दंगाइयों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस वालों की 9mm की मैगजीन लूट ले गए। हॉकी, डंडे, पत्थरों से पुलिस पर हमला बोला गया। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। एफआईआर में सांसद बर्क और विधायक के बेटे का जिक्र है।
सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ को उकसाया। सर्वे के दौरान भीड़ में सुहेल इकबाल ने भड़काया, जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबे पूरे करो। इतना सुनकर भीड़ उग्र हो गई और हमला कर दिया। हिंसा से 2 दिन पहले बर्क बिना अनुमति के मस्जिद गए थे। 22 नवंबर को जियाउर रहमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और उसके बाद बिना प्रशासन की अनुमति के भीड़ को जुटाया, भड़काऊ बयानबाजी की और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। इसके 2 दिन बाद मस्जिद का सर्वे होने वाला था। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जो घायल हुए हैं कलेक्टर संभल के, उन्हें सुनिए। ये लगभग 9:30 बजे के आसपास जो मस्जिद के ढलान पे नीचे के रास्ता जाता उधर से कुछ हल्ला हुआ। हम लोग वहां मौके पर पहुंचे, देखा कुछ लोग गली पे इकट्ठा हो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। ऐसे स्थिति में जब आगे बढ़ने लगे तो उनको रोकने का प्रयास किया कि मस्जिद परिसर में न जाए। पीछे हटे, फिर थोड़ी देर बाद और संख्या में लोग आ गए, फिर आगे बढ़ने लगे, तो फिर उनको रोकने की कोशिश की गई और सुबह से गोले भी छोड़े गए। 15-20 मिनट तक चलता रहा, लेकिन अचानक जो पत्थर फिर तेजी से आने लगे, लोग आने लगे। उन्हीं पत्थरों में मेरे चोट आई पैर में, हाथ में। अब आपको बताऊं, इस बीच जब तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है, एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। जिन 4 लोगों की गोली से मौत हुई, 5वें शख्स की मौत गोली से नहीं हुई, ये 4 लोगों की मौत गोली से हुई है। किसी के भी शरीर में गोली नहीं मिली है, गोली आर पार हो गई। गोली किसने चलाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि तमंचे से गोली चली, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से सही खुलासा होगा कि गोली कैसे चली। लेकिन देखिए अखिलेश के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। संभल में फायरिंग को लेकर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष माता पांडे का पुलिस पर निशाना है। माता पांडे ने कहा पुलिस सरकारी बंदूक से गोली कम चलाती है, इनके पास एक प्राइवेट असलहा होता है। हमने अपनी आंख से देखा है, कई पुलिस वाले प्राइवेट असलहा लेकर चलते हैं। उन्हें पता है कि अगर सरकारी बंदूक से गोली चलाएंगे तो सरकारी मुलजिम बन जाएंगे। सभी जानते हैं कि थानों में असलहे और कट्टे रखे रहते हैं, उसका कब पुलिस वाले इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ठिकाना है। चोरी के असलहे कट्टे मालखाने में रखे रहते हैं और जब इन्हें जरूरत होगी तब उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। पुलिस की गोली से 4 की मौत का आरोप लगाया है अखिलेश के नेता ने। फायरिंग में मारे गए 4 युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। 1 की पीठ में और 3 लोगों के सीने में गोली लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 के शरीर से बुलेट यानी गोली शरीर के अंदर नहीं मिली है। गोली सीने को चीरते हुए पीठ से पार हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस फायरिंग में मौत का आरोप लगाया था। कमिश्नर ने भी पुलिस फायरिंग में मौत से इनकार किया था। देसी तमंचे की गोली से 4 लोगों की मौत की बात सामने आई थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश के नेता माता प्रसाद और संभल कमिश्नर। हकीकत यह है, पुलिस बहुत, आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग करने क्या ठिकाना है। निस्संदेह जो 4 अभी तक 4 डेथ कंफर्म हुई है, 4 का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो में जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी और उसमें हर एक की भूमिका उसमें आएगी। और इसमें जैसे जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे, जैसे मैंने कहा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें NSA लगाने तक का भी प्रावधान है और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच इस पर राजनीति भी हो रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को संभल भेजना चाहती थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी के भी जाने की खबरें हैं, यानी राहुल और अखिलेश दोनों संभल तक जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव की भी जाने की अटकलें। राहुल अखिलेश योगी को घेरने का मौका मिला है उन्हें। हिंसा के बाद से लगातार हमलावर है दोनों। नेता प्रतिपक्ष राहुल जल्द संभल जाएंगे ऐसी खबरें हैं। संभल में राहुल पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राहुल के संभल जाने की तारीख अभी तय नहीं है, 2-3 दिनों में राहुल संभल जा सकते हैं। संभल को लेकर अखिलेश भी एक्टिव हो गए हैं। अखिलेश ने पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक बना दिया है, डेलीगेशन। माता प्रसाद के नेतृत्व में डेलीगेशन संभल जाएगा। आज ही माता प्रसाद संभल जाने वाले थे, लेकिन उन्हें वहां जाने की आज अनुमति नहीं मिली। इसके बाद अखिलेश भी संभल जाएंगे ऐसी खबरें हैं।